Hello and welcome back to another video. So now we have landed in 2026. First of all, Happy New Year. शायद ये पहला वीडियो होगा न्यू ईयर के बाद या पहला या दूसरा होगा. सो नाउ वी हैव लैंडेड इन 2026 एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है गाड़ियों में फीचर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज भी बढ़ती जा रही है. सो आज हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि क्या हमारे कितनी काम की है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, है तो क्यों है. सो उस रिगार्ड में इस आज का वीडियो रहने वाला है. सो एज फार मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मेरा जितना ओपिनियन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है गाड़ियों से रिलेटेड, ड्राइव से रिलेटेड, उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि गाड़ी में एक जितने एसेंशियल फीचर्स हों, लाइक एसेंशियल फीचर्स में आपका आ गया इस फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड एबीएस, एयर बैग एंड ट्रैक्शन कंट्रोल हो तो वो और ज़्यादा अच्छा है. ये तो मस्ट है ही है. ये होना चाहिए. एंड कन्वीनियंस फीचर्स में आपका चारों पावर विंडो, ऑल फोर पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, वो होना चाहिए. वो जैसा भी हो आपका वो मैं प्रेफरेंस के ऊपर छोड़ता हूँ. टच स्क्रीन हो या बिना टच स्क्रीन वाला हो, जैसा जिसको पसंद है, टू ईच इट्स ओन. सो वो एंड कीलेस एंट्री एंड स्पोर्ट स्टार स्टॉपन को भी मैं कन्वीनियंस में ले सकता हूँ. हाँ कि चलो इन सम केसेस ये यूजफुल आ सकता है. तो ये जितने इतने फीचर्स हैं इतने इनफ हैं. मतलब इससे ज़्यादा हार्डली कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता होगा इससे ज़्यादा फीचर. क्योंकि मैंने अभी तक, मेरे को इतना, अगर इतने फीचर्स एक गाड़ी में हो, इतनी चीज़ें अगर एक कार में हो, तो इससे ज़्यादा मेरे को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत फील ही नहीं हुई है कि इसमें सनरूफ भी हो, इसमें स्क्रीन हो. आजकल जैसे पूरे डैशबोर्ड पैनल पे ही स्क्रीन्स आने लगी हैं, थ्री थ्री स्क्रीन्स आने लगी हैं, विच इज़ अ नथिंग बट अ डिस्ट्रैक्शन. सो मैं उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन ही लेता हूँ. क्योंकि आप स्क्रीन ठीक है एक हो, रिवर्स पार्किंग कैमरा असिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है, तो एक आध स्क्रीन में वो विजिबल हो, वो ठीक है. एंड इनफैक्ट वो ऑटोमेटेड IRVM होना चाहिए, इनसाइड रियर व्यू मिरर, जो जिससे हम रियर देखते हैं पीछे से, वो ऑटोमेटेड हो, वो ब्लैक एंड हो, जैसे उसमें लाइट का ग्लेयर ना आए. वो भी एक एसेंशियल पार्ट है जो सेफ्टी से रिलेटेड भी है, तो वो होना चाहिए. अब जैसे सनरूफ का अगर मैं बात करूं, सनरूफ का मेरे को कोई यूज़ नहीं लगता है इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वेयर वी एक्सपीरियंस सम हॉट क्लाइमेट, दैट हॉट क्लाइमेट. सो इतने हॉट क्लाइमेट में सनरूफ, आप सन से वैसे ही बचना चाहते हैं तो आप और सन तो लेट इन नहीं करना चाहेंगे. एंड सनरूफ बेसिकली डिज़ाइन भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए थी, ताकि थोड़ा बहुत सन, उनके वहाँ पे ठंड होती है तो सन एंटर कर पाए कार के अंदर, थोड़ा सा फीलिंग एरिया हो. सो इसमें डिज़ाइन की गई थी. प्लस सनरूफ हमारे यहाँ पे सही से यूज़ नहीं की जाती. सनरूफ सिर्फ बाहर निकलने के लिए यूज़ की जाती है, जस्ट एक गिमी की चीज़ है, शो ऑफ टाइप की चीज़ बन के रह गई है. तो उस रिगार्ड में सनरूफ का बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है. एंड एक तो ये सेफ्टी हो गया, लोग उसको ढंग से यूज़ नहीं करते हैं. दूसरा, देन उसका, अब नॉट ओनली सनरूफ, अगर एक फीचर गाड़ी में आता है तो दैट एड्स टू द कॉस्ट. मतलब गाड़ी इवेंचुअली और महंगी होती है उससे, एंड महंगी होती है, एंड उसमें एक सर्विस कॉस्ट भी फिर ऐड होती है. आप सनरूफ को इतना यूज़ भी नहीं करेंगे, बट उसकी सर्विस में आपको अलग से उसका पैसा पे करना पड़ेगा. उसकी लाइनिंग जो रबर कवरिंग होती है, वो सब आपको उसमें फ्लूइड वगैरह डालते रहना पड़ेगा ताकि वो हार्ड ना हो. एंड उसकी जो आप गाड़ी सर्विस कराएंगे तो उसकी सर्विस अलग होगी, उसकी भी कॉस्ट जुड़ के आती है. तो इट्स एन एडिशनल एक्सपेंस जो सनरूफ का बढ़ जाता है. प्लस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ यहाँ पे कभी भी यहाँ पे क्या, कहीं भी अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है. तो अब जो मैसिव सनरूफ आ रही है, पूरी ग्लास ग्लास की रूफ आ रही है, वो भी मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी तब भी ठीक थी, अब बिल्कुल ही ग्लास की रूफ. अब यहाँ पे तो कभी भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ ट्री फेल ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो और ज़्यादा ही नुकसान करेगा इनफैक्ट. तो उस केस में सनरूफ का बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता है. इट्स जस्ट शो ऑफ पीपल, लोगों को चाहिए. एंड ब्रांड्स तो आप जो डिमांड करते हैं, कंज्यूमर जैसा जो चल रहा है वही प्रोवाइड भी कर रहे हैं. सो इन सब डिमांड में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो गाड़ियों में बहुत नेसेसरी नहीं है. लाइक वो स्क्रीन्स का मैंने बताया, तीन तीन चार चार स्क्रीन आ गई हैं. ड्राइवर के पास भी स्क्रीन, बीच में भी स्क्रीन, एंड को पैसेंजर के साइड में भी स्क्रीन आ गई है. सो एक कार है जहाँ पे यूजुअली हमारे लोगों का स्क्रीन टाइम वैसे ही बढ़ा, और हम स्क्रीन कार में एक
कभी कहीं जाते हैं फैमिली टुगेदर, तो फ़ोन हम यूजुअली कम ही यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ गाने बजाने के लिए हम फ़ोन यूज़ करते हैं। बट नाउ अब सबको ऑप्शन दे दिया है, को पैसेंजर को भी ऑप्शन दे गया, वहाँ पे मर्सिडीज़ की जैसे एक गाड़ी में थर्ड स्क्रीन पे रील्स भी चलती हैं। सो वो सबको भी स्क्रीन टाइम और कार में भी आ गया, एंड इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। आपको ड्राइविंग सामने करना है तो आप स्क्रीन में, एंड वो स्क्रीन में सारे टच कंट्रोल जो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, आपको सामने से नज़र हटा के वो उसको ऑपरेट करना पड़ता है। एंड फ्लश डोर हैंडल जो अभी महिंद्रा की जैसे एक्सयूवी में आ रहे हैं, वो आपने देखे होंगे। हाउ इनकन्वीनियंट इट इज, मतलब आई वुड से वो that that was a create a problem and sell the solution type of thing है वो, कि मतलब आई मीन नॉर्मल पुल आउट वाला जो हैंडल होता है, जो ऐसे हम पुल करके करते हैं, दैट्स द बेस्ट, वो बिल्कुल सही है, उसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। फ्लश वाला हैंडल तो आप उसको करेंगे एंड देन उसको ऐसे करके यूं आपको उसको ऑपरेट करना पड़ता है। सो दैट्स अ बिट इनकन्वीनियंट टू मी। एंड चाइना में अभी रिसेंटली ये बैन भी हो गया है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, देर आर इंस्टेंसेस वेर इन द कार मेट विद एन एक्सीडेंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल्ड। सो वो फ्लश वाला डोर जो है इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट है, तो वो ओपन ही नहीं हुआ है उस सिचुएशन में, और जो पीपल है वो ट्रैप रह गए हैं। इसलिए चाइना में ये चीज़ बैन हो गई है। एंड यहाँ भी आई गेस हमको वो हम ही लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं और कंपनी दे रही है, तो उस रिगार्ड में हमें भी उस चीज़ को, वो डिज़ाइन में भले ही अच्छा लगे पर वो प्रैक्टिकल नहीं है, इनकन्वीनियंट है, वो सेफ भी नहीं। एंड उससे सेफ भी नहीं है, प्लस मतलब बहुत इनकन्वीनियंट मेरे को वो लगा। एंड इन सब के पीछे हम एक बहुत मिस कर गए हैं एक चीज, इतने फीचर्स गाड़ियों में आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, स्क्रीन आ रही है, व्हाट नॉट, कीलेस, चलो कीलेस एंट्री मैं तब भी यूजफुल मान लेता हूँ, बट रियर फॉग लाइट्स नहीं आती गाड़ी में। क्यों आप नोटिस करना, रियर फॉग लाइट आनी बिल्कुल खत्म ही, मिस हो गई है बिल्कुल। पहले कुछ गाड़ियां थी जिनमें रियर फॉग लाइट आती थी, इवन टाटा की टिगोर तक में भी रियर फॉग लाइट आती थी, टिगोर नेक्सॉन में भी आती थी आई गेस, नेक्सॉन में आती थी, पहले रिट्स में आती थी मारुति की, और स्विफ्ट वो जो फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट है उसमें आती थी, सेकंड जनरेशन में भी शायद आती थी, आई डाउट उसमें आती थी कि नहीं आती थी। तो रियर फॉग लाइट भी जैसे कि जितना ही इंपॉर्टेंट आगे वाली फॉग लाइट है, उतनी इंपॉर्टेंट पीछे वाली भी इंपॉर्टेंट है। सो इतना अगर इतने फीचर रिच ना भी दे, अगर कुछ एक ही सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा दें, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल फीचर्स ज़्यादा दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। या एक एक ये माइंडसेट से चलना कि हमारी गाड़ी में ये स्क्रीन है, ये फीचर एम्बियंट लाइट है, ये वाली लाइट है, फलानी लाइट है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें होंगी कि फॉग लाइट है, सेफ्टी में सारे इक्विपमेंट है, एबीएस है, एबीडी है, एडास तो चलो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, वो टेस्ट भी नहीं हुआ है। सो ये सब फीचर्स मेरे हिसाब से गाड़ी में इतने फीचर्स तो होने चाहिए। हाँ, इन सब के ऊपर आप चाहो तो वो दे दो, चलो मैंने कहा कंपनी फीचर्स भी देने ज़रूरी है, बहुत लोगों को पसंद भी है, तो इतने तो दो ही दो, इसके बावजूद आप उसको एज अ कन्वीनियंस फीचर्स कुछ कुछ ऊपर दे दो, ठीक है। एंड सिर्फ कंज्यूमर माइंडसेट भी इससे चेंज कर हो गया है। कंज्यूमर को भी ये सोचना चाहिए कि क्या नाम है, उनको कौन से फीचर्स हैं जो उनको चाहिए। ये कोई भी कार ये देख के नहीं लेनी चाहिए कि इसमें स्क्रीन है, इसमें ये तीन तीन स्क्रीन आती है, इसमें ये वाली लाइट आती है, इसमें फलानी चीज आती है, इसमें ये आता है। सो आप वो फीचर्स देख के लिए कार बाय कीजिए जो कि वाकई में ही एसेंशियल जरूरी है और उसमें है, और आप वो सेफ्टी फीचर्स भी हों और प्रैक्टिकल फीचर्स हों। सो स्क्रीन एंड इतनी गिम्मी की चीज़, बहुत हद ज़्यादा जितने फीचर्स अब आने लगे गाड़ियों में, इतना कोई नहीं यूज़ करता है इन रियल टर्म्स। मैं डिफरेंट गाड़ियाँ ड्राइव कर चुका हूँ, डिफरेंट एक्सपीरियंस भी ले चुका हूँ, तो मैंने अभी तक इतने फीचर्स कभी मेरे यूज़ में नहीं आए हैं। सिर्फ बेसिक फीचर्स जितने होने चाहिए गाड़ी में उतने दैट आर इनफ। सो उस हिसाब से आप गाड़ी लिए, कभी भी ऐसे कुछ फीचर से अपना बजट इंक्रीज मत कीजिए जो आपके काम ही ना आए बाद में। सो आप उसमें आके तो ले लें कि क्या नाम है, इसमें ये चीज़ आती है, ये ऐसा फीचर आता ही आता है, बट वो और इन द लॉन्ग टर्म आपके काम ही नहीं आएगा, तो आपने अपना बजट बढ़ा के भी वहाँ पे पैसा वेस्ट हो गया। सो दैट वाज द होल मोटिव ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।